हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि जो सीटेट की जो आंसर की है, यानी कि जो 2023 में एग्जाम हुआ है सीटेट का, इसके बारे में हम बात करेंगे कि आंसर की कब तक आ सकती है और कितने नंबर वालों को पास माना जाएगा, कितने नंबर लाने होंगे। और क्या सबसे बड़ी बात जो ये है कि रिजल्ट जो है बीएड वालों का, क्या वो रोका जाएगा? जो प्राइमरी का सीटेट रिजल्ट है, क्या वो रोक दिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद? तो इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। तो उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम देखते हैं कि पिछले साल का अगर हम बेस बनाकर चलें तो पिछले साल जो पेपर हुआ था हमारा, वो हुआ था ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम में हुआ था। जबकि इस बार क्या हुआ है, इस बार पेपर हुआ है हमारा ऑफलाइन। तो देखो, ऑनलाइन जब पेपर होता है तो उसकी आंसर की आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, कब? जब ऑनलाइन होता है। और ऑनलाइन में क्या होता है कि जो पेपर होता है वो कई दिनों तक एक साथ चलता रहता है और इस वजह से जो शिफ्ट होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, कई शिफ्ट हो जाती हैं। लेकिन तो पिछले साल ऑनलाइन होने के बावजूद भी जो रिजल्ट आंसर की थी इसकी, वो तकरीबन 15 दिन में आ गई थी आंसर की। ठीक है, और अब अगर हम यहाँ पर बात कर लें ऑफलाइन में, तो देखो ऑफलाइन में आंसर की जारी करना बहुत आसान होता है, क्योंकि जो शिफ्ट होती हैं वो एक या दो ही होती हैं, बहुत ज़्यादा शिफ्ट नहीं होती हैं। तो उसकी आंसर की ऑफलाइन जो होगा तो उसकी आंसर की जारी करना बहुत ही आसान होता है। तो फिर भी मान लो कि मोटा-मोटा अगर हम मान के चलें कि पिछले बार अगर 15 दिन के अंदर आंसर की आ गई थी, यानी कि 12 से 15 दिन में, तो इस बार भी अगर हम थोड़ा-सा मान लें कि 15 दिन में आ जाएगी, तो पहले हम ये देख लेते हैं जो एग्ज़ाम है वो कब कंडक्ट हुआ था। तो देखो, आप सबको तो ऐसे पता ही होगा कि एग्ज़ाम आपने कब दिया है। तो 20 अगस्त को ये पेपर हुआ था। कौन? सीटेट का। और इसमें क्या है तकरीबन 29 लाख से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से 80% लोगों ने परीक्षा दिया था। ये तो देखो पता होगा, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें से 100% लोग एग्ज़ाम नहीं देते। ठीक है, हम क्योंकि हमारा मेन पॉइंट है कि आंसर की कब तक आएगी, इस पर बात करना। तो देखो, यहाँ पर क्या है कि 20 अगस्त को अगर पेपर हुआ है तो अगर मोटा-मोटा 15 दिन भी मान लें, तो 15 दिन का मतलब होता है कि तकरीबन 5 सितंबर तक। तो आज 5 सितंबर ही है और अब तक आंसर की नहीं आई है इसकी। तो ये आप मान के चलिए कि अगर डिले हुआ भी तो अब 5 तारीख हो गई है, 5 के बाद कभी भी, यानी कि 5 सितंबर से लेकर के 10 तक कभी भी आपकी आंसर की आ सकती है। ठीक है, यानी कि इससे ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। 5 से 10 के बीच में ही आपकी जो आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया है कि अब किसी भी दिन, यानी कि 10 तारीख के पहले-पहले जो आपकी आंसर की है वो आने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। तो अब अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कितने नंबर वाले पास होंगे, तो आपको पता है कि जो यूआर कैटेगरी से होते हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से होते हैं, उनको लाने होते हैं 90 मार्क्स, यानी कि 90 नंबर अगर ले आएँगे तो यहाँ पर वो पास माने जाएँगे 150 में से। ठीक है, अगर अदर कोई कैटेगरीज हैं तो उनको तकरीबन 82 नंबर लाने होते हैं, 82.5, यानी कि आप मान के चलो कि 82 नंबर से अगर ऊपर हैं उसके तो पास मान लिया जाएगा, अदर कैटेगरी में जो भी है। अब हम बात करते हैं जो थर्ड प्रॉब्लम है कि क्या बीएड वालों का रिजल्ट रुकेगा? तो देखो फ्रेंड्स, बीएड वालों का रिजल्ट अब हम कहेंगे इसलिए नहीं रुकेगा क्योंकि पिछली बार भी क्या था, यही केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इसका एग्जाम लिया गया था। प्राइमरी को भी फिल कर सकते थे कौन से? बीएड वाले। ऐसा था पहले भी, क्योंकि कोर्ट तो पहले से चल रहा है, कोर्ट केस जो चल रहा है। अब इसमें क्या है कि जो बीएड वाले लोग हैं, इनका एग्जाम हो चुका है, पूरी तरह से कंडक्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, वो ऑर्डर आया है 11 अगस्त को। ठीक है, जबकि पेपर कब हुआ है? 20 अगस्त को। तो जो पेपर देने पर मना नहीं करा गया है उन लोगों को, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद एग्जाम हुआ है, उनका एडमिट कार्ड जारी हुआ है, तो इनका जो रिजल्ट है वो भी 100% क्या होगा, वहाँ पर जारी कर दिया जाएगा, उसमें कोई रोक नहीं है। तो उम्मीद है, जिसको डाउट था कि बीएड का जो रिजल्ट है वो रुकेगा, तो बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। आपका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल भी आएगा। ठीक है, इसकी आप चिंता छोड़ दीजिए। तो ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद करते हैं। और उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर आप तक पहुंचती रहें। और हाँ, अगर फिर भी अगर किसी की कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे और हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि जो शिक्षक दिवस होता है, आज शिक्षक दिवस है, तो शिक्षक दिवस
किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, किनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।